तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरा यहाँ पे लास्ट टाइम हमने फीचर ऑफ साइज के बारे में देखा था। आज हम जीडीएनटी को शुरू कर रहे हैं। जीडीएनटी का बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज जीडीएनटी। तो जीडीएनटी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जीडीएनटी इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब जीडीएनटी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जैसे कि एनी अदर लैंग्वेज। तो वो क्या करती है? जीडीएनटी लैंग्वेज है जो कि हमें साइज, शेप, फॉर्म, ओरिएंटेशन एंड लोकेशन, ये 5 चीजें हमें बताएगी। जीडीएनटी इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट? साइज, शेप, फॉर्म, ओरिएंटेशन एंड लोकेशन। ये 5 चीजें हमें बताएगी जीडीएनटी। किसकी? किसी पार्ट फीचर की, किसी भी पार्ट फीचर की साइज, शेप, फॉर्म, ओरिएंटेशन एंड लोकेशन को बताएगी। ठीक है। अब कोई भी पार्ट फीचर, अगर तो हम जीडीएनटी को लगा के बनाते हैं, जीडीएनटी को अप्लाई करके अगर कोई पार्ट फीचर को डायमेंशन करते हैं तो उससे होगा क्या? एक्चुअल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। उसमें हमारी एक्चुअल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, उसमें जितने भी मेटिंग पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू सम एग्जांपल इन द ये मेरी एक असेंबली है, मेरी ए असेंबली है। ठीक है। ये वाली मेरी ए असेंबली जो है, इसके 3 मेटिंग पार्ट हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मतलब ए, बी और सी को जब मिला देता हूँ, तीनों इन मैकेनिकल पार्ट्स को मैं असेंबल कर देता हूँ, तो मेरी एक बड़ी असेंबली एक बन जाती है, राइट। तो अगर तो मैं इस ए वाले पार्ट, इस वाले पार्ट के सारे फीचर को अगर तो मैं जीडीएनटी के एप्लीकेशन से इसकी ड्राइंग में बना देता हूँ, इस इंडिविजुअल इसी ड्राइंग को अगर मैं किसी वेंडर के पास लेके जाता हूँ, सिर्फ इसी ड्राइंग को, उसको नहीं पता है बी क्या है, सी क्या है, उसको ये भी नहीं पता ए क्या है। अब बड़ी कंपनीज कभी भी मतलब एक ही असेंबली के सारे पुर्जे एक ही वेंडर को नहीं देती। वो उनके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, एक बड़ी असेंबली है, उस बड़ी असेंबली का एक पार्ट एक वेंडर को देंगे, दूसरे पार्ट किसी XYZ किसी और वेंडर को देंगे। तो अगर तो जीडीएनटी से मिलके, जीडीएनटी लगा के मैंने अगर इस पार्ट की ड्राइंग बनाई है, तो इस पार्ट की ड्राइंग को देख के जो मेरा मशीन ऑपरेटर है, उसको वो ये मालूम इजीली कर सकता है कि कौन सा होल, कौन सा फीचर फिक्स्ड फास्टनर असेंबली से बना है, कौन से वाला होल फ्लोटिंग फास्टनर असेंबली के साथ रिलेटेड है। तो ये वो जान पाएगा कि कौन सा फेस ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा मेटिंग फेस है, मतलब इस ए पार्ट का कौन सा, इस कंपोनेंट का कौन सा फेस है जो कि किसी दूसरे फेस के साथ मिल रहा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किस पे ज़्यादा टॉलरेंस टाइट रखनी है, और कौन से वाला फेस से मेजरमेंट लेनी है। तो वो सारी की सारी एक्चुअल फंक्शनल रिलेशनशिप सिर्फ एक ही ड्राइंग पार्ट को देख के कोई भी बंदा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन। अब इसमें यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि ये ड्राइंग मेरी, ये जो इस वाली असेंबली की ड्राइंग, इसका सब कंपोनेंट ये किसी एक वेंडर के पास जाता है, V1 के पास, ये वाला पार्ट किसी दूसरे वाले वेंडर के पास जाता है, ये वाला पार्ट किसी तीसरे वाले वेंडर के पास जाता है। तो हालांकि इन तीनों वेंडर्स को ये नहीं मालूम कि ये कौन सी असेंबली में लगना है, पर वो ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से होल की फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। वो जस्ट होल को देख के, होल पे लगी टॉलरेंस को देख के, होल पे लगी पोजीशन को देख के और फेस पे लगे फ्लैटनेस को देख के वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि यस ये वाला फेस मेटिंग फेस है, कि यस ये वाला फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वाले होल से मैं थोड़ी सी टॉलरेंस चुरा के दूसरे वाले होल को दे दूँ, कहाँ से मैं, मतलब वो सारी की सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और उसके बाद जाती है वही ड्राइंग, ये वाला वेंडर जब इस वाले पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये वाला पार्ट जाता है फिर उसी के क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास। अब क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करेगा? क्वालिटी इंस्पेक्टर ड्राइंग को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकता है इजीली कि कौन सा पार्ट, इसमें कौन सा होल फंक्शनल गेज से, कौन सा फीचर फंक्शनल गेज से टेस्ट होना है, और कौन सा होल
सिंपल मेरे फिक्स्ड गेज से चेक होना है, कौन सा मेरे वेरिएबल गेज से चेक होना है, कौन सा मेरे फंक्शनल गेज से चेक होना है, वो सिर्फ ड्राइंग को देख के वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसका बेनिफिट ये है कि वही ड्राइंग अब उसी क्वालिटी इंस्पेक्टर के बाद किसी दूसरे क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास जाती है। मान लिया कंपनी ने ये वाला वेंडर चेंज कर दिया, उसके बाद भी उसकी जो इंटरप्रिटेशन रहेगी, अगर वो GD&T से लगा के अगर आपने वो ड्राइंग बनाई है तो वो इंटरप्रिटेशन सबके लिए ही सेम होगी। जो भी बंदा ड्राइंग देखेगा सबका एक ही, गैस वर्क नहीं है इसमें कुछ भी, सब कुछ ड्राइंग बनाते टाइम ही स्पेसिफाई होगा GD&T के, मतलब अगर GD&T से बनाएंगे। अगर सिंपल हम प्लस माइनस डायमेंशनिंग लगा के बनाएंगे तो देयर इज नो वे वो सारी की सारी चीज़ें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते प्लस माइनस टॉलरेंसिंग के साथ। तो गाइज ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में या तो आप जॉब कर रहे हो या डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें आपके लिए इतनी मैंडेटरी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बिना इसके कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि बिना इसके कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो एक्चुअली मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखाऊंगा मैथमेटिकली कि वाकई में बिना GD&T के अगर मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो वो वाकई में ट्रस्टवर्दी नहीं होंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक मैंने जितना आइडेंटिफाई किया है मैकेनिकल इंडस्ट्री को, कुछ एरोस्पेस कंपनीज को छोड़ के, कुछ ऑटोमोटिव कंपनीज को छोड़ के, कुछ मेडिकल डिवाइस कंपनीज को छोड़ के, बहुत सारी मे बी 70 to 80% कंपनीज ऐसी होंगी जो कि GD&T कॉन्सेप्ट से ड्राइंग बनाते ही नहीं है। और उनका भी इसमें कोई दोष नहीं है। दोष है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम ये है कि हम इंजीनियरिंग में तो हमें कुछ सिखाया नहीं जाता, और दूसरा इन्फॉर्मेशन की बहुत कम है, स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है। आज के टाइम पे मशीनिस्ट को GD&T नहीं आती, मशीनिस्ट को छोड़िए, आप डिज़ाइनर को GD&T नहीं आती। अब डिज़ाइनर को अगर GD&T नहीं आएगी तो मशीनिस्ट को आप कैसे सपोज कर सकते हो कि उसको आएगी? तो मशीनिस्ट तो एकदम बिल्कुल ITI 10th पास होते हैं, तो उनको कहाँ से आएगी? तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिव अवे के लिए ये लेक्चर्स मैंने चालू किए हैं। So GD&T is nothing but it is a symbolic language. It used to specify size, shape, form, orientation and location. Size, shape, form, orientation and location को डिफाइन करेगी पार्ट फीचर के इन सारी चीज़ों को डिफाइन करेगी GD&T। मतलब ये टोटल कोई लूप होल नहीं छोड़ेगी आपकी पूरी ड्राइंग में, अगर आप अच्छे तरीके से इसको बनाओगे तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं, मे बी विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मतलब पहला पॉइंट ये एक्चुअल फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ मेटिंग पार्ट्स, ये क्लियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन, और तीसरा मुझे अब याद आ रहा है, इट सर्व्स एज अ चेकलिस्ट। सर्व्स एज ए चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट क्या होती है? देखिए, चेकलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेकलिस्ट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। चेकलिस्ट, जैसे आप कोई भी अपने ऑफिस का कोई भी जॉब का कोई भी काम करते हो, और ऐसा काम है एक काइंड ऑफ रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क। मैं कहता हूँ कि आप ड्राइंग चेक कर रहे हो डेली ऑफिस में, आपका काम ड्राइंग को चेक करना है। ड्राइंग में कोई XYZ 3 आइटम्स हैं, XYZ, जो पूरी ड्राइंग नहीं चेक करनी, वो XYZ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट आपको चेक करने हैं। तो आप क्या करोगे? एक्चुअली आप क्या करते हो, आप एक एक्सेल शीट बना लेते हो, जिसमें चेकलिस्ट के नाम से एक्सेल शीट बना लेते हो। उसमें आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हो कि X, Y और Z, पहली वाली ड्राइंग इस पार्ट नंबर के लिए XYZ ओके था कि नहीं था, इस वाले पार्ट के लिए XYZ X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z ठीक था कि नहीं था। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो चेकलिस्ट आप बनाते हो ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सिमिलरली, ऑन दैट सिमिलर मैनर, what GD&T do actually, it serves as a checklist for design engineer। एक डिज़ाइन इंजीनियर जब किसी भी पार्ट को बनाता है, किसी भी ड्राइंग को बनाता है, तो वो एक चेकलिस्ट का पर्पज सर्व करेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा GD&T में, क्योंकि इसके रूल एंड रेगुलेशन बहुत ब्रॉड है। मतलब अब बिना
अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए कंपोनेंट ए वाले सब पार्ट की आपने ड्राइंग बना दी और हो सकता है आपने इसमें लगे किसी होल की जो रिलेशनशिप है, उसकी होल की पोजीशन है, आपने अगर ये वाला होल अगर इस वाले किसी पार्ट में जाके मैच होता है, मीटिंग पार्ट है इसका, वो आपने चेक ना करो आप, क्योंकि हर डायमेंशन पे आपको जो फंक्शनल डायमेंशन है, हर फीचर ऑफ साइज पे आपने फीचर कंट्रोल फ्रेम आपने डिफाइन करना पड़ेगा, आपको उसकी GD&T लगानी पड़ेगी। तो उसमें कोई उसमें चांस नहीं है कि आपका कुछ छूट जाए, तो मतलब इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है। अब सो दैट मीन्स इट सर्व्स एज ए चेकलिस्ट। सो ये 3 एक मेजर पॉइंट हैं, एक्चुअल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स एंड यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन। यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं मैं, यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन थ्रू आउट द प्रोडक्शन, throughout design, manufacturing and inspection। अब ये जो पॉइंट है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन, ये एक प्रोसेस होती है। पहले डिज़ाइन होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर इंस्पेक्शन होता है। तो इस प्रोसेस में एकदम यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन होगा अगर GD&T से हम बनाएंगे। अभी इस टॉपिक को और डिटेल में मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में डिफाइन करूंगा, मैं किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ने वाला। सो आप लोग निश्चिंत रहिए, बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो मैं बेनिफिट्स ऑफ GD&T। ये इनफैक्ट ये फंक्शंस थे, ये बेनिफिट्स नहीं थे, ये फंक्शंस थे सारे के सारे। मतलब GD&T का ये तो काम GD&T ने करना ही करना है, ये कोई बेनिफिट्स नहीं थे, ये सिर्फ फंक्शन थे। अभी मेजर बेनिफिट्स तो अभी बताए नहीं है मैंने आपको, अभी मेजर बेनिफिट्स आएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। और अगेन टेक्नोबिस्ट, यस, टेक्नोबिस्ट टीवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एंड इफ समबडी want that I should deliver these lectures in English language, then please do comment in the comment box and certainly I can come up with the English also. So मेरा मानना ये था कि बहुत सारे मेरे इंजीनियर्स, मेरे ऐसे दोस्त हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को देख के थोड़ा छोड़ देते हैं कि नहीं समझ आएगा। तो सिर्फ इसलिए मैंने हिंदी में ये लेक्चर सीरीज चालू करी है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू। सो आप लोग बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो डायरेक्टली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, बाय बाय।